शुरू से ही संगीत सोम जो है वो लीड कर रहे हैं और अपने बयानों को लेकर ये सुर्खियों में हमेशा रहते हैं और इस वक्त लीड कर रहे हैं सरदाना से। हालांकि इनकी सीट बिल्कुल महफूज मानी जा रही थी और लग रहा था वो जीतेंगे और जिस तरह के बीजेपी के हक में है। हस्तिनापुर से भी देखिए दिनेश जो है बीजेपी के उम्मीदवार वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं। बात कहने वाली जी मुनज़्ज़ा, वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पर भरोसा क्यों नहीं किया गया, यही बात कि ख़वातीन को आप किस तरह से देखेंगी। हम देख रहे थे कि वो बाहर निकल रही थी, रैली में भी निकल रही थी और बहुत ज़्यादा बयानात भी सामने आ रहे थे। कहीं ना कहीं आज जो रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे कमी आपको दिखती है? ख़वातीन के हवाले से हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं वो कहूँगी कि आपने पूछा कि क्यों ऐसा, फिर ख़वातीन को वोट क्यों नहीं कर रही है। एक रीज़न यहाँ पर पहले से बोला जा रहा है कि जो वुमेन वोटर्स है वो बीजेपी को वोट देती आई है। एक जो है बीजेपी की तरफ रुझान वुमेन वोटर्स का देखा गया है। ये हमने पिछले इलेक्शंस में भी देखा है कि वुमेन वोटर्स का एक जो हिस्सा है वो इंक्लाइंड है बीजेपी की तरफ। वही हमने देखा कि 2 फेजेस में वुमेन वोटर्स की परसेंटेज ज़्यादा थी, 2 में 50% के करीब थी। तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये जो वोटिंग परसेंटेज वुमेन वोटर्स की अच्छी है, इसका फायदा बीजेपी को जाएगा, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने वाला है। तो बावजूद इसके कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या फिर वुमेन वोटर्स वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट दी गई, लेकिन एक ऑलरेडी वुमेन वोटर्स के माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि सिक्योरिटी ख़वातीन के हवाले से किसने प्रोवाइड की। वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में ख़वातीन सिक्योरिटी बिल्कुल विशाल, क्या आप हाथरस भूल गई? नहीं सर, मैं नैरेटिव बोल रही हूँ। क्या आप तो नैरेटिव सेट किया गया, आप कह सकती हैं। आप क्या सेंगर वाला मामला भूल गई? किस तरह से न सिर्फ उन्होंने जो किया सो किया, किस तरह से उनको बचाने की कोशिश की गई, और उन्नाव का मामला आप भूल गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मैंने वही पहले भी कहा था कि परसेप्शन क्रिएट कौन करने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल विशाल देने कौन पहुंच पा रहा है। मेरठ से ये जो खबर है ये भी बहुत अहम है। किठौर सीट से जो है शाहिद मंजूर साहब जो है ये समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी साइकिल तेज दौड़ रही है, ये लीड कर रहे हैं। साइकिल में कहीं वो BOM बॉम्ब नहीं लगा हुआ है, तेज दौड़ रही है साइकिल। जी ये लीड कर रहे हैं। और किठौर से शाहिद मंजूर, एक चीज यहाँ पर हमने ये देखा है अबू हुरैरा के माइनॉरिटी जो कैंडिडेट्स हैं उन पे समाजवादी पार्टी ने जहां भी कहीं किसी को दिया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी विशाल इस वक्त खबर आ रही है नवजोत सिंह और ये देखिए नवजोत सिंह सिद्धू हार गए हैं। जी हाँ, जी विशाल, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू मतलब एक ऐसा स्पीकर जिसे अगर आप 10 घंटे भी बोलते रहने कहते तो वो 10 घंटे तक बोलता रहे। जो शख्स ये समझ रहा था कि कहीं ना कहीं मैं CM का एक कैंडिडेट हूं, वो खुद अपनी सीट हार जाता है। और सबसे अहम बात ये, जहां तक मुझे लगता है कि इनको हराने वाले आम आदमी पार्टी के कोई शायद, देखिए ये जीवन जोतकर ने इनको हराया है। आम आदमी पार्टी का झाड़ू लगाया बिल्कुल पंजाब में, झाड़ू से बिल्कुल वहां पर बहार दिया, जिसे कहते हैं बिहार में कि झाड़ू लगा दिया है, बाहर के वहां से खदेड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, नवजोत सिंह सिद्धू लड़कियों लड़ सकती हूं, अच्छे मतलब क्रिकेटर भी रह चुके हैं, वो वहां से हार गए। ये देखिए जीवन ज्योति कौर नाम है ना पूरा कांग्रेस जी, ये यहाँ पर जो है कांग्रेस का नारा उल्टा हो गया। चल आप बताएं नवजोत के बारे में, कैसे हार गए वो सीट? कौन हारा? नवजोत सिंह सिद्धू अगर हारे तो कैसे हारे? तो प्रियंका गांधी गई नहीं ना ये नारा लेकर वहाँ पंजाब। ये तो सिर्फ उत्तर नहीं तो महिला ने ही हराया ना, महिला ने ही हराया कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, उन्होंने ही हराया। नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गया, उनको हराने वाली एक खातून है। बिल्कुल सर। और नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि काफी जिस तरह से वो